गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको ITF पार्ट 2 में ग्राफ ट्रेस करना बताया था, है ना। तो ग्राफ की हेल्प से हमने प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच देखी थी, रेंज एंड डोमेन। वाई इज़ रेंज एंड एक्स इज डोमेन। तो हर एक इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ये ग्राफ ट्रेस करना आप सीख गए होंगे, और अभी नहीं सीखे हैं तो इस वीडियो को आप पिछले वीडियो को एक दो बार और देखना, तो ये ग्राफ ट्रेस करना आप बहुत इजीली सीख जाओगे। ग्राफ की हेल्प से आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली थी, है ना। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स रेंज एंड डोमेन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, है ना। सेकंड थिंग्स इज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ऑफ फंक्शन, है ना। विच फंक्शन इज इंक्रीजिंग एंड विच इज डिक्रीजिंग you can understand with the help of these graphs. Okay, range and domain, other things increasing and decreasing, and third things is odd function, which function is odd and which is not odd. Okay, तो मैंने आपको ये ट्रिक्स भी बताई थी कि इसी ऑर्डर में यदि आप फंक्शन को अरेंज करें जिस ऑर्डर में मैंने अरेंज किया है, तो 1 3 5 ऑड फंक्शन रहेगा, 2 4 6 नन। नन मीन्स नाइदर ऑड नॉर इवन, है ना। और एक चीज़ और बताया था कि जो पेन या पेंसिल आप लेफ़्ट टू राइट यदि ग्राफ ट्रेस करने में आते हैं और वो ऊपर से नीचे आता है तो वो डिक्रीजिंग होता है, और लेफ़्ट टू राइट जाने पर नीचे से ऊपर जाता है तो इंक्रीजिंग होता है। ये बहुत ही अच्छी मैंने आपको बात बताई थी, है ना। और साइन इनवर्स के ग्राफ की हेल्प से कोसेक इनवर्स का ग्राफ, है ना, ये रेंज और ये डोमेन, है ना। तो अब हम इस वीडियो में प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करना सीखेंगे कि किसी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की प्रिंसिपल वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, हाउ टू फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, है ना। तो ये ग्राफ यदि आप नहीं समझे हो तो इसको 2-3 बार, जब तक आपको समझ ना आए, अच्छे से इस ग्राफ को समझें, है ना। उसके बाद आप प्रिंसिपल वैल्यू और अदर भी अभी आगे जो इससे जैसे मेरे वीडियो आएंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मीन्स प्रॉपर्टी ऑफ ITF, तो वो आपको समझना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच देख लें जो मैंने आपको ग्राफ द्वारा बताई थी, उसको मैंने लिखा है ना, बहुत ही सिंपल वे में आप इसको देख लें। उसके बाद हम उसके क्वेश्चन करते हैं। तो सबसे पहले साइन इनवर्स एक्स, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच मीन्स रेंज क्या बताई थी मैंने, y बिलोंग्स क्लोज्ड इंटरवल -π/2 टू π/2। ठीक है, तो इसमें क्लोज्ड इंटरवल आता है मीन्स π/2 और -π/2 दोनों इंक्लूड, है ना। सेकेंड कॉस इनवर्स एक्स में प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्लोज्ड इंटरवल 0 टू π मीन्स ये ग्राफ के ऊपर रहता है ना। जो मैंने आपको बताई है एक एक बात आप ध्यान रखना। जो फंक्शन ओरिजिन के ऊपर और नीचे हैं वो ऑड बताए थे, है ना, और जो फंक्शन केवल ओरिजिन के ऊपर है वो इवन बताए थे। अब इसमें 0 टू π आपको कौन से फंक्शन मिले हैं, ठीक है। तो 0 टू π में आपको कॉस की रेंज क्या है, 0 टू π मीन्स ये इसमें प्रिंसिपल वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं आएगी, है ना। यदि नेगेटिव वाला है तो आपको उसको पॉजिटिव में लाना है। ठीक, थर्ड इज tan इनवर्स एक्स, ये ओपन इंटरवल -π/2 टू π/2, है ना। साइन में क्लोज्ड इंटरवल था, इसमें ओपन है। क्यों है ओपन और क्लोज्ड, ये मैंने अभी ग्राफ वाले आपको वीडियो में बताया। ठीक, नेक्स्ट फिर कॉट इनवर्स एक्स, ये ओपन इंटरवल 0 टू π, ठीक है, ओपन इंटरवल 0 टू π इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद नेक्स्ट इज कोसेक इनवर्स एक्स। तो कोसेक इनवर्स एक्स में मैंने आपको बताया था कि जो साइन का है वो ही है -π/2 से π/2 क्लोज्ड इंटरवल, इसमें केवल 0 को हटाते हैं, है ना, 0 को एक्सक्लूड कर देते हैं, पार कर देते हैं। ऐसा ही सेक जो कोसेक का रेसिप्रोकल होता है, जो कोसेक की रेंज होती है 0 टू π, कॉस की वो ही क्या होती है सेक की 0 टू π, बट इसमें π/2 को रिमूव करके रहती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, इनको ध्यान में रखकर हम क्वेश्चंस करेंगे प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच वाले, है ना। तो वो आपको फाइंड
करना है। तो मैं आपको क्वेश्चन लिखता हूँ, केवल एक बार क्वेश्चन लिख देता हूँ, वो ही हर एक उसके लिए प्रॉब्लम के लिए रहेगा। फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन एक के बाद एक लिखता रहूँगा, अब बार बार ये चीज़ें नहीं लिखेंगे, हम सभी क्वेश्चन किसके करेंगे, केवल प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करने की करेंगे। तो फर्स्ट इज साइन इनवर्स, सपोज y इक्वल टू साइन इनवर्स -1, ठीक है। तो आप जानते हैं कि साइन में वैल्यू 1 किसकी होती है, π/2 की, है ना। तो 1 वैल्यू साइन π/2 की होती है, तो -1 किसकी होगी, -π/2। अब इसमें देखना है कि ये जो -π/2 है इस रेंज में आ रहा है, तो आ रहा है तो हम ले लेंगे, है ना। तो लेट हाँ, इसमें एक चीज़ और देखें आप कि इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि साइन बाय इक्वल टू -1, है ना। अब साइन बाय इक्वल टू -1 है, मीन्स ये किसकी वैल्यू है, साइन ऑफ -π/2, ओके, ठीक है। तो वैल्यू आप फाइंड करेंगे तो y इक्वल टू क्या आया, -π/2। अब ये देखना है कि ये -π/2 इसमें बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा, -π/2 टू π/2 में, तो ये आता है, मीन्स इसकी रेंज प्रिंसिपल वैल्यू क्या हो गई बेटा, -π/2। ओके फ्रेंड्स, वेरी सिंपल, दिस इज आंसर, है ना। तो ऐसे आपको फाइंड करना है प्रिंसिपल वैल्यू, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ मैं, आपकी बुक के ही क्वेश्चन ले रहे हैं, है ना। tan इनवर्स -1, अब इसमें देखें सेकंड इज y इक्वल टू tan इनवर्स -1, ठीक है। तो tan इनवर्स -1, ये -1 किसकी वैल्यू होती है, तो 1 किसकी वैल्यू होती है, π/4, मीन्स 45 डिग्री की tan की वैल्यू होती है 1, तो -1 क्या होगी, -π/4 की होगी, और -π/4 इस ओपन इंटरवल में आ जाता है, तो ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, -π/4। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या है इसकी, tan इनवर्स x की, मैंने अभी बताया, माइनस ओपन इंटरवल -π/2 से π/2, और ये -π/4 इसमें आ जाएगा, है ना। तो ये tan y इक्वल टू -1 एंड tan y इक्वल टू tan ऑफ -π/4, ओके, बिकॉज सिंस -π/4 बिलोंग्स ओपन इंटरवल -π/2 टू π/2। देखिए यहाँ पर यदि ये बिलोंग नहीं करता तो इसको हमें चेंज करना रहता, है ना। जब बिलोंग कर रहा है तो डायरेक्ट वैल्यू क्या आ जाएगी, y इक्वल टू -π/4, दिस इज द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स -1। क्लियर है, ओके। tan इनवर्स, इनवर्स फंक्शन मीन्स एंगल, ये जो है एंगल है, tan इनवर्स 1 मीन्स एक एंगल है। अब ये जो एंगल है इस पर किस एंगल की वैल्यू है, तो वो किसकी है, -π/4 की, ओके, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम, थर्ड इज sec इनवर्स -2/√3, 2/√3 है ना। अभी sec को पॉजिटिव में वाले करते हैं, फिर नेगेटिव वाले भी करेंगे, है ना। तो sec इनवर्स 2/3, सपोज y इक्वल टू sec इनवर्स 2/3, तो ये sec y इज 2/√3, ओके। तो sec में ये किसकी वैल्यू है, तो देखिए sec किसका रेसिप्रोकल होता है, cos का, cos में किसकी वैल्यू होती है, √3/2, 30 डिग्री, ठीक है, मीन्स π/6, तो इसमें क्या होगा, sec π/6, ठीक है। अब देखिए सिंस sec
का मैंने आपको बताया था कि π/6 इसमें बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा। तो आपको मैंने कल ग्राफ समझाया, ये sec इनवर्स x का ग्राफ। इसमें रेंज आप देखिए 0 to π है, और 0 to π में क्या हटा कि ओनली π/2। अब 0 to π में sec π/6 में π/6 आता है 0 to π में, है ना। तो आपको ये क्लोज्ड इंटरवल 0 to π इसमें ये बिलोंग करेगा, रिमूव π/2 हटा के, तो इसको ये π/6 बिलोंग कर रहा है। मीन्स आपके y की जो वैल्यू है वो क्या है, sec इनवर्स, sec से sec कैंसिल आउट हो गया, π/6। दिस इज द प्रिंसिपल वैल्यू। सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, तो आपको समझ में आराम से आ रहा होगा, है ना। और भी क्वेश्चन देखते हैं। अब cos इनवर्स फोर्थ, cos इनवर्स -1/√2। ठीक है फ्रेंड्स, है ना। तो वही लेट y इक्वल टू cos इनवर्स -1/√2। तो cos y इक्वल टू क्या हो गया, -1/√2। अब देखिए cos में मैंने अभी आपको बताया कि cos में जो रेंज है वो कभी नेगेटिव नहीं है, ये 0 to π में आएगा। cos में कभी भी नेगेटिव में ग्राफ नहीं गया हमारा। ग्राफ भी आप देखेंगे तो ओरिजिन के नीचे नहीं आया, y एक्सिस जो है नेगेटिव साइड में नहीं आया, x एक्सिस के नीचे नहीं आया। मीन्स cos में जो आएगा आंसर ऑलवेज पॉजिटिव आएगा, है ना। तो आप कभी भी इसमें जैसे जो आए हैं ना क्वेश्चन में आंसर साइन और tan में, ये नेगेटिव π/2 या नेगेटिव π/4, ऐसे cos में आंसर नहीं आना चाहिए, है ना। तो यदि cos में ये नेगेटिव है तो इसको हमें चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले आप ये देखेंगे कि cos में वैल्यू किसकी है। ये यदि नेगेटिव साइन हटा दूं तो π/4 की, तो इसको क्या लिख सकते हो, यू कैन रिटर्न लाइक -cos ऑफ π/4। ठीक है, अब इसको क्या लिख सकते हैं, तो cos ऑफ माइनस cos 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस cos होता है। तो आप इसको लिख सकते हैं cos π - π/4। ओके फ्रेंड्स, cos π - π/4 क्या होगा, 3π/4। तो दिस कैन बी रिटन cos 3π/4। ओके, अब ये 3π/4 जो है ये इस इंटरवल को बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो 3π/4 0 to π वाले इंटरवल को बिलोंग करेगा। ओके, मीन्स प्रिंसिपल वैल्यू क्या हो गई इसकी, 3π/4। यदि -π/4 होगा तो -π/4 इस इंटरवल में नहीं आ रहा है, इसलिए इसमें क्या होगा, इसको चेंज करना पड़ेगा। अभी तक ऊपर प्रीवियस 3 क्वेश्चंस में चेंज करने वाला कोई भी क्वेश्चन नहीं था, है ना। अब ये फोर्थ क्वेश्चन जो है, इसीलिए मैंने इसको लिया है कि cos की जो वैल्यू अभी मैंने बताई आपको, प्रिंसिपल वैल्यू 0 to π होती है क्लोज्ड इंटरवल। इसमें नेगेटिव वैल्यू कभी भी नहीं आएगी cos वाले उसमें, है ना। तो जब नेगेटिव वैल्यू नहीं आएगी तो इसको क्या करना पड़ेगा, हमें चेंज करना पड़ेगा नेगेटिव से पॉजिटिव में, है ना। तो जो इंटरवल है उसी के बीच में हमको वैल्यू लानी है ना। तो दिस कैन बी रिटन लाइक π/4 माइनस π/4, तो क्या हो गया 3π/4। अब ये दोनों से cos कैंसिल, मीन्स y इक्वल टू क्या आंसर, 3π/4। यस, करेक्ट आंसर। ओके फ्रेंड्स, बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है ना। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप बहुत इजीली इसको कर सकते हो, ठीक है। मैंने हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो का क्वेश्चन ले रहा हूँ। सेक का हो गया, कॉस का हो गया, साइन टेन के हो गया, अब एक कोसेक का ले लेते हैं, है ना। फिफ्थ क्वेश्चन में कोसेक ले लेते हैं कि कोसेक इनवर्स, सॉरी कॉट लिखा गया, लेट कोसेक इनवर्स 2 ले लेता हूँ इक्वल टू बाय या थीटा, जो भी आप सपोज करते हैं ना कर सकते हो। अब इसमें मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ, चलो थीटा सपोज कर लिया मैंने, है ना। तो कोसेक इनवर्स 2 इज थीटा, कोसेक इनवर्स 2 क्वेश्चन था, तो लेट कोसेक इनवर्स 2 थीटा, देन दिस इम्प्लाइज कोसेक थीटा क्या हो जाएगा मेरे पास
कोसेक थीटा इज 2। अब देखिए कोसेक किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन का रेसिप्रोकल होता है, सभी को पता है। तो ये साइन में किसकी वैल्यू होती है 1/2 30, तो ये कोसेक में किसकी होगी 30 की। तो दिस कैन बी रिटन लाइक कोसेक थीटा इक्वल टू कोसेक π/6। ओके, कोसेक से अब ये कोसेक की रेंज क्या होती है, तो मैंने आपको बताया था कि कोसेक की वही रेंज होती है जो कि साइन की होती है, -π/2 से π/2 किसको हटा के, 0 हटा के। तो ये π/6 जो है इसमें बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो ये बिलोंग कर रहा है, मीन्स थीटा की वैल्यू क्या हो गई π/6। ओके, ये दिस इज प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोसेक इनवर्स 2। कोसेक इनवर्स 2 की प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगी π/6। ओके, तो ये इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि मैं आपको करवा दे रहा हूँ। ठीक है, अब एक कॉल ले लेते हैं, जैसे कॉट इनवर्स, क्या ले लूँ, कुछ भी ले सकते हो आप, -1/3 ले, -1/√3 लिया मैंने, है ना, मन से कुछ भी ले रहा हूँ, ये क्वेश्चन आपके बुक में नहीं है तो अब सपोज लेट दिस इक्वल टू थीटा। ओके फ्रेंड्स, देन दिस इम्प्लाइज कॉट थीटा इक्वल टू -1/√3। अब आपको फिर से प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच देखना है कॉट में, है ना, इनको बहुत अच्छे से याद कर लो आप। कॉट में पॉजिटिव ही होता है, 0 to π है, बताया था मैंने। ओके, तो 0 to π कौन सा इंटरवल है, ओपन इंटरवल। ग्राफ से भी आप देख सकते हैं, ग्राफ को बिल्कुल ऐसा आप कर लो कि बिल्कुल आपके मेमोरी में सेव हो जाए, फीड हो जाए। ये y मीन्स रेंज 0 to π ओपन इंटरवल, ये क्या है, ना इधर 0 को टच करता है ना इधर पाई को टच करता है। ओके, और नेगेटिव डायरेक्शन में नहीं है, नेगेटिव बाय में नहीं है, यानी एक्स एक्सिस के ऊपर साइड है। अब ये जो क्वेश्चन लिया है मैंने, इसको नेगेटिव लिया है, तो फिर से वही चेंज करना पड़ेगा हमें, है ना। तो इसको हम चेंज करेंगे, है ना, कहाँ है, ये है क्वेश्चन, कॉट इक्वल टू -1/√3। अब ये किसकी वैल्यू है, तो कॉट में कॉट 60 डिग्री होता है ये, है ना, तो माइनस ऑफ कॉट π/3। ठीक है, इसको चेंज कर दें तो कॉट, इधर बढ़ा दे रहा हूँ मैं आगे, कॉट थीटा इक्वल टू कॉट ऑफ 180 माइनस कितना हो जाएगा ये π/3। देखिए 180 माइनस थीटा माइनस कॉट होता है, तो ये पॉजिटिव हो गया। ओके, तो कॉट ऑफ कॉट थीटा इक्वल टू कॉट 2π/3, है ना। अब दोनों तरफ सेम हो गए, कॉट से कॉट आप कैंसिल कर सकते हैं, थीटा इक्वल टू 2π/3, दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके फ्रेंड्स, है ना। तो इस टाइप से आप प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के क्वेश्चन कर सकते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से, है ना। अब ये वीडियो आपके हो गए हैं, है ना। अब इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बताऊंगा। देखिए ये बहुत ही सिंपल है, ये ग्राफ की आप ऐसे प्रैक्टिस करते रहें, है ना, तो आपके लिए बहुत ही सिंपल हो जाएगा ये चैप्टर। अदरवाइज़ ये चैप्टर डिफ़िकल्ट है, यदि आप ग्राफ की हेल्प से पढ़ेंगे तो बहुत ही सिंपल हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, ये ग्राफ को बार बार देखें और इस वीडियो को बार बार देखें ग्राफ को, है ना। फिर आपसे अब प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, प्रॉपर्टीज़ ऑफ ITF में मैं आपको मैक्सिमम 4 या 5 प्रॉपर्टी है, उससे पूरा चैप्टर हो जाएगा। तो प्रॉपर्टीज़ को आप बहुत अच्छे से समझ लेना, और संभव हो सके तो उसके ग्राफ भी मैं आपको करवा दूंगा, है ना। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ ITF में ग्राफ से यदि आप करोगे तो आप जी मेंस, जी एडवांस लेवल के क्वेश्चन भी कर सकते हो। 12th तो आपकी बहुत अच्छी हो ही जाएगी, है ना। ठीक है, ओके, बाय।
हैव ए नाइस डे। और ये जो मेरा चैनल है RS एजुकेशन, इसे यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें। ये चैनल का मैंने नाम चेंज किया है, जिसने पहले से मैं SNGS बस हाउसर सब्सक्राइब किया है उसे अब आवश्यकता नहीं है सब्सक्राइब करने की, और जिन्होंने नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें और ये वीडियो को अधिक से अधिक अपने फ्रेंड्स में, अपने रिलेटिव में शेयर करें जो भी पढ़ने वाले बच्चे हैं, ताकि उनको इसका लाभ मिल सके। ओके बाय, हैव ए नाइस डे।